नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मुद्दा है कांग्रेस की पेन ड्राइव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों चुनाव मैदान में दिखाई दे रही। यह बात अलग है कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तारीख के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से अपनी चालें, अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। पहले हमने देखा कि ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हुआ, उसके बाद बीजेपी काफी उत्साहित दिखी, कांग्रेस भी वहां एकत्रित हुई। लेकिन आज कांग्रेस की एक बैठक है और बैठक के दौरान जो चीजें दिखाई दे रही है उससे लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में, उपचुनाव में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारियां कर लेना चाहती है कि रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती है, जो दिखाई दे रहा है। और आज जब दिखाई दिया तो यह भी समझ आया कि किस तरह कांग्रेस भी उत्साहित है, बल्कि ये तक कह रही है कि 7 सीट दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, नाम गिना दे, कौन सी चुनाव जीतेगी। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस सड़क पर जरूर नहीं दिख रही हो या उस तरह से नजर नहीं आ रही हो, लेकिन अंदरूनी तैयारियां कुछ अलग है। इस पूरी मीटिंग के दौरान आज यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे। लगभग इस सूची पर भी चर्चा चल रही है अंदर, जहां तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आज हुआ क्या, कांग्रेस की बैठक में क्या चल रहा है, हमारे संवाददाता ने अलग अलग बातें की। लेकिन सबसे पहले सुनिए आप मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है और पेन ड्राइव में क्या है, किस पेन ड्राइव को लेकर अब वो सरकार के सामने, जनता के सामने जाने वाले। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूं। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। कि ये पुलिस अधिकारी हों या कोई कर्मचारी अधिकारी ले हों, ये सब का हिसाब लिया जाएगा। ये पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, कर्मचारी अपनी शपथ की इज्जत करें और निष्पक्ष होके। कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, हमने कभी प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सब ये याद रखें कि एक एक चीज इनकी रिकॉर्ड में आ रही है, इनको भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। इन सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। अब भ्रष्टाचार किसने किया, आप ग्वालियर वालों से पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ 4 सीटें बीजेपी बता दें जो जीतने वाली हैं, आप खुद जाके सर्वे कर लेना वहां। चलिए, तो कमलनाथ है, कह रहे हैं कि पेन ड्राइव के जरिए हम 26.5 लाख किसानों का जो कर्ज माफ किया है वो सभी को देने वाले हैं। और फिर उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि वो 4 सीट बता दें। हम 7 सुनाई दे रहा था, लेकिन शायद 4 उन्होंने कहा है कि 4 सीट बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी सीट जीतना चाहती है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन 2 और ऐसे नेता है जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की है, कमलेश्वर पटेल और ब्रजेंद्र राठौर। दोनों से क्या कहा, दोनों का क्या कहना, ये भी और सुन लीजिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, उनसे ही बात करेंगे। सर, बड़ी बैठक आज बुलाई गई है
अब जो है कांग्रेस भी धीरे धीरे करके एक्शन मोड में नजर आ रही है, तमाम रणनीति बन गई है और आज एक तरीके से जो विधानसभा प्रभारी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद घोषणा पत्र की तैयारी और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की तैयारी। निश्चित रूप से जब चुनाव पास में है तो कांग्रेस अब तैयारी में नहीं है। कांग्रेस की तैयारी तो बहुत पहले से हो गई थी। बकाया हम दिखावा नहीं कर रहे थे, हम अपने काम में लगे हुए थे। दिखावा हम पसंद लोग हैं भी नहीं और दिखावा हम कर भी नहीं रहे थे। जो जमीनी कार्रवाइयां थीं, पन्ना प्रभारी तक हमारे बन के तैयार हो गए हैं, मंडलम सेक्टर हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। अब जो है क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनके हिसाब से एक वचन पत्र हम बनाना चाहते हैं और संगठन से फीडबैक लेना चाहते हैं और सर्वे की रिपोर्ट को जोड़ के प्रत्याशियों के नाम को भी अब पार्टी से फाइनल किया जाएगा ताकि जो है आने वाले कल में हम बहुत जल्दी मैदान पे जा सकें। नए नारे के साथ भी कांग्रेस नजर आ रही है, लोकतंत्र बचाना है, गद्दारों को हराना है और इसको ही जो है एक मूल वाक्य बनाकर जो है उपचुनाव में जाने की तैयारी भी लग रही है कांग्रेस। देखिए, नारे का सवाल नहीं है, लोगों के जहन में घुस गया है, लोगों के दिल दिमाग में ये बात घुस गई है कि जिस तरीके से उन्होंने एक पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर एक विचारधारा के साथ अपने मत का प्रयोग किया था और उस मत के साथ कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ बस जो है जो विश्वासघात करने का काम किया है, स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ आम जनता में आक्रोश है और आम जनता स्वयं ही वो नए नए नारे इजाद कर रही है। अच्छा, एक सवाल और, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो ए लाइन के कार्यकर्ता हैं वो धरातल पर पहुंच नहीं रहे और जो बी लाइन के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी नहीं दे रहा जो है कांग्रेस नेतृत्व। क्या लग रहा है, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। युद्ध में जो रणनीति होती है, कभी भी राजा जो है वो सीधे मैदान पर लड़ने के लिए नहीं जाता है। पहले फौज जाती है, फिर सेनापति जाता है, मार्गदर्शन करने के लिए राजा रहता है और जब आखिर में जरूरत पड़ती है तो राजा जो है पीछे से युद्ध करने जाता है। ये युद्ध की रणनीति होती है। उसी तरीके से पहली लाइन दूसरी लाइन हमारी मैदान पर है और जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो फर्स्ट लाइन वाले हैं वो भी मैदान पे जाएंगे और जाना ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ये थे हमारे साथ बृजेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व मंत्री हैं, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो जो फर्स्ट लाइन के नेता हैं वो भी जो है जनता के बीच में जाएंगे और दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में जो है 27 की 27 सीटें पर जो है कांग्रेस विजय श्री हासिल करेगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ आकाश सैन, 9024 भोपाल। चलिए, बृजेंद्र राठौर थे, कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार है और जब सेना लड़ती है तो पहले सेना का जो कप्तान होता है वो नहीं जाता है, पहले सेना ये भांप लेती है, उसके बाद कप्तान आता है। लेकिन यहां तो लड़ाई कप्तान के बीच में ही होना है। और मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजीत सिंह भदौरिया है कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली एक कांग्रेस एक पेन ड्राइव दे रही है और पेन ड्राइव में ये कहा कि 26.5 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। मनोज जी, ये कर्ज माफी का वचन पत्र से लेकर के राहुल गांधी जी के 10 दिन में कर्ज माफी की ताल ठोकना, नहीं तो मुख्यमंत्री 10 दिन में बदल दूंगा, तब से लेकर के अब तक ये बार बार उपहास कर रहे हैं किसानों की, हंसी उड़ा रही है कांग्रेस, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। मनोज जी, गुलाबी पीले सफेद कागज पहले चस्पे किए, ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर सूचियां चस्पा की गई, जो कर्जा सोसाइटी से लिया गया था सोसाइटी में न जाते हुए ग्राम पंचायतों पर चस्पा किया गया। फिर आपको याद होगा तो प्रमाण पत्र जारी किए गए। फिर आपको और ज्यादा मालूम होगा तो पुट्टल के पुट्टल बड़ी बड़ी गट्ठल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तक को भेंट करके आई थी कांग्रेस के प्रवक्ता लोग। ये निरंतर मजाक ही मजाक कर रही है। आप पेन ड्राइव दे रहे हैं, सर्टिफाइड पेन ड्राइव देंगे क्या? और उसमें 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की पेन ड्राइव देंगे क्या? अगर आज पेन ड्राइव दे रहे हैं तो कल क्या था, वो प्रमाण पत्र क्या थे? कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रहे हैं। और अगर किसान के कर्ज माफी के मामले को लेकर के अगर कांग्रेस मैदान में आ रही है तो फिर 27 में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि कोई 4 सीट का नाम बता दीजिए जहां से आप जीत रहे हैं। नहीं, हमारी तो सीट कमल का फूल भी है और हमारे तो उम्मीदवार भी तय है। मैं तो कांग्रेस से पूछूंगा कि चार दावेदार हो तो बता दे कि कौन किसको लड़ा रहे हो भाई आपका। अजीत भदौरिया जी, पेन ड्राइव में क्या है ये भी बता दीजिए। और 26.5 लाख किसानों की यदि आप बात कर रहे हैं तो वो क्या था जब आपकी सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री, उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सुरेश पचौरी सहित तमाम सारे नेता पहुंचे थे कापियां लेकर और कहा था कि ये सूची है, तो क्या वही पेन ड्राइव में है? देखिए, वो सूची हमने भौतिक रूप से इन लोगों को उपलब्ध कराई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लगातार किसानों के हित में काम
कर रही थी कमलनाथ सरकार, और जो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उसके प्रमाणित करने के लिए हमने इन लोगों को दिया था कि अब तो समझ जाओ, किसान हित की बात करो। तब से लेके लगातार अभी तक ये लोग नहीं मान रहे हैं और उस पर किसानों के हित की बात पे लगातार ऑब्जेक्शन करते चले हैं। तो उसको पेन ड्राइव के रूप में दे रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से रिलीज करवाएंगे कि स्वतंत्र हो, किसी भी फोन नंबर पे फोन लगा के पूछ लो कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। आदरणीय सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 2 लाख तक का तो भैया सब चरणबद्ध कर्जा था कि प्रथम चरण में इतने, द्वितीय चरण में इतने, तृतीय चरण में इतने। तो मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूंगा सिसोदिया जी, क्या बचे हुए लोगों के कर्जे आप माफ करेंगे या उसका प्रोसेस कब से स्टार्ट करेंगे, या वो भी सिर्फ जुमलेबाजी बन के आपके यहाँ रह जाएगी? आप बता दो कब से कर्जे माफ करोगे, कब से अतिथि विद्वानों को आप रेगुलर करने का प्रयास। चलिए अजीत जी, मैं इसका जवाब ले लूंगा यशपाल जी से। अजीत सिंह भदौरिया को आपने सुन रहे होंगे, यशपाल जी जवाब दे दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या बाकी लोगों का कर्ज माफ कर देंगे? बात बताइए मनोज जी, मैं भदौरिया जी पूछना चाहूंगा कि वादा आपका था, वादा की खिलाफी आपने करी है। हमारा कोई चुनाव में नारा नहीं था। और अभी मैं अभी ब्रजेंद्र सिंह जी को सुन रहा था। ब्रजेंद्र जी हमारे पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक रहे हैं, अभी भी वर्तमान में विधायक हैं। वो कह रहे थे कि वचन पत्र बनाया जाएगा क्षेत्रीय हिसाब से। अब आप क्षेत्रीयता के हिसाब से वचन पत्र बनाओगे तो पूरे मध्य प्रदेश की कर्ज माफी की बात कहाँ करोगे, या कर्ज माफ कर दिए जाएंगे ये बात कहाँ करोगे? और दूसरा ये है कि आप अगर वचन पत्र का नाम लेकर के फिर मैदान में उतरोगे तो भदौरिया जी आप बहुत बुरी तरह से मात खा जाओगे। कारण क्या है कि आपकी सरकार ने वचन पत्र के नाम से जो वचन निभाने की बात कर रही थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो आपने तो वचन का तो आपने बिल्कुल उल्लंघन कर दिया। और हमारी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये मत बताइए। आप अतिथि विद्वानों की आप बोल रहे थे, अभी आपको रिसेंटली पता है कि नहीं पता है कितने अतिथि विद्वानों को रेगुलर कर दिया हम लोगों ने, जो आपके समय में छिंदवाड़ा से जंगल से पैदल खदेड़ दिए गए थे। बेचारे शिक्षकों की पिटाई की गई थी आपके सरकार में। और लगातार जीतू पटवारी 2 बार गए थे, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, भोपाल में मुख्यालय पर, कुछ नहीं कर पाए। और आपका तो वचन पत्र में उनके लिए भी उल्लेख किया था। लेकिन भदौरिया जी शायद आप भूल रहे हैं, अभी मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान दिया है और उनको रेगुलर करने की भी बात हमने कर ली है। उनकी सूचियां भी जारी हो गई। आप बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन भी जोड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे, वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल मनोज जी, आज बड़ी बैठक जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बुलाई गई है और जिस तरीके से बैठक के पहले ही कमलनाथ के तीखे तेवर यहां पर देखने को मिले हैं और सीधे तौर पर राज्य सरकार को किसान कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके से पेन ड्राइव कमलनाथ ने जारी की है, इसके बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस जो है उपचुनाव के रण को फतह करने के लिए साइलेंट मूड पर तैयारी कर रही थी। और यही कारण है कि आज से जो है कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरीके से तमाम बातें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही है उससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अंदरूनी तौर पर तैयारी कर रही थी और इसी को लेकर आज जो पूरा दिन जो है विचार मंथन चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो विधानसभा प्रभारी हैं 27 विधानसभा सीटों को, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से जो है लगातार कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है और आज कमलनाथ जी ने एक पेन ड्राइव भी जारी की है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का बड़ा पुलिंदा है। विश्व में इससे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी चाहे शिवराज चौहान हो या नरेंद्र मोदी हो, मैं तो खुला आरोप लगाता हूँ, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। हम पेन ड्राइव दे रहे हैं कि शिवराज भैया तेरे गाँव में फोन लगा के पूछ ले, मोबाइल नंबर है किसान के, वहाँ के भी हो सकता है, तुम्हारे परिवार के भी, शिवराज के भाई का भी होगा उसमें, कि आप फोन लगा के पूछ लो कि कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। ये जनता को बरगला रहे हैं इसलिए कि जो बचे हुए किसान हैं, 25 लाख किसानों को तो हमने कर्जा माफ किया, लगभग 38 लाख 40 लाख के माफ होना थे। अब वो किसान चिल्ला रहे हैं शिवराज पे कि छल कपट से तुमने कमलनाथ की अच्छी चलती सरकार को गिराया, अब हमारा कर्जा तुम माफ करो। तो ये घबराए हुए कि नहीं किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो बैठक बुलाई गई, तमाम विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो है घोषणा पत्र की तैयारी भी है और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। बिल्कुल, हमारी ये बैठकें अंतिम दौर की हैं। हमने अपने प्रतिनिधियों को सब जगह भेज दिया है। हमारे एमएलए, हमारे
जो प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि जो रणनीति हमने बनाई है कहीं उसमें कमजोरी हो तो आप अपने सुझाव दे दें ताकि हम अपनी रणनीति में आकाश सुधार मेरी कर तरफ लें। से जो ये भी जो पूछ सुझाव आ रहे लीजिए हैं, कि वचन चार पत्र भी बन रहा है, जो हर कमलनाथ जी विधानसभा कह का रहे हैं कि अलग, 7 सीटों का नाम भारतीय 27 जनता पार्टी विधानसभा बता का दे, संपूर्ण तो वचन कांग्रेस पत्र इतनी भी एक बन उत्साहित रहा है। क्यों है? तो ये हमारी तैयारी है और ये फीडबैक लेने के लिए आज हमने बुलाया। एक चीज और कमलनाथ जी ने कही है कि ऐसी 4 सीटें बता दीजिए जिसपे बीजेपी जो है जीत रही है। उन्होंने दावा किया कि 27 की 27 सीटें जो है कांग्रेस के हाथ में। ऐसा कौन सा जादुई चिराग लग गया कांग्रेस के हाथ के, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही? जादुई चिराग ये है कि 15 साल बीजेपी के बनाम 15 महीने कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार, भू माफियाओं को जमींदोज किया, रेत माफियाओं को जमींदोज किया, मिलावटखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, गौ माता का संरक्षण किया, किसान का कर्ज माफ किया। कौन सा ऐसा विषय है जो कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया? इसलिए ये ठीक है। जादू की छड़ी है। कमलनाथ का नाम ही काफी है 27 विधानसभा में जीतने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है रणनीति पर काम कर रही है। और अगर हम बात करें तो बैठक अभी जी। भी चल रही है। हालांकि पूर्व मंत्री बाहर जरूर आए हैं, लेकिन एक एक विधानसभा प्रभारी से जो है उसके क्षेत्र की स्थिति को लेकर जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ और जो तमाम बड़े नेता हैं, जो टीम कमलनाथ के सदस्य माने जाते हैं, वो तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और यही रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि मनोज जी इस बार एक बड़ी चीज है कि उपचुनाव में कांग्रेस 15 साल वर्सेस 15 महीने की सरकार को तो लेकर जा ही रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर खासी जो तैयारी है वो कांग्रेस ने की है कि किस तरीके से स्थानीय ठीक है, मुद्दों पर जो पूर्व में कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे विधायक, उन्होंने विकास कार्य चलिए क्यों पूरे मैं नहीं इस किए, बात इन पर तमाम आकाश चीजों बहुत को बहुत जनता धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मैं समझ रहा हूं वहां की चीजें आपने जितना बताया। और सज्जन सिंह वर्मा जैसा कह रहे थे कि 15 साल वर्सेस 15 महीने। मेरे साथ अजीत सिंह भदौरिया और यशपाल सिंह दोनों जुड़े हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन आपके बड़े नेता का बयान भी सामने है, तो मैं उस पर एक प्रतिक्रिया जरूर यशपाल जी की ले लूं। यशपाल जी, सज्जन वर्मा जी को आप सुन रहे थे, 15 साल वर्सेस 15 महीने, और कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जीतना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। देखिए मनोज जी, सज्जन सिंह जी वर्मा बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये उनकी हमेशा एक चरित्र में आ गया है। मनोज जी, मैं सुन रहा था सज्जन जी को। सज्जन जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के गांव के भी लोग होंगे, मुख्यमंत्री जी के भाई का भी नाम इसमें हो सकता है होगा। आपको याद होगा मनोज जी, मुख्यमंत्री जी के भाई इनकम टैक्स पे थे, उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया था। और ये जो झूठी जो सूची है, ये कल भी झूठी थी, आज भी झूठी है। और तब मुख्यमंत्री जी के ब्रदर ने कहा था, भाई ने कहा था कि मैंने तो कर्ज माफी का कोई आवेदन ही, निवेदन ही नहीं दिया है, मैं कर्ज माफी की श्रेणी में आता ही नहीं हूं, मैं इनकम टैक्स पे हूं, अब मेरा कर्जा कैसे माफ कर रहे हो? तो ऐसा काम करते हैं ये लोग, ये मैं कह सकता हूँ। अजीत भदौरिया जी। देखिए मनोज जी, अब मुख्यमंत्री जी के भाई का नाम भी है, कृषि मंत्री जी की धर्मपत्नी जी का नाम भी है, तो भैया ये चीजें तो स्पष्ट आप करो कि आप चोरी करते हो, फिर पकड़े जाते हो तो कहते हो भाई मैं क्या चोरी करूंगा, मैं तो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है 10,000 रुपए की चोरी करने की, 1 लाख रुपए की चोरी करने की। जब चोरी पकड़ी जाती है मनोज जी, तो ऐसी स्थिति आती है। जहां तक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस उत्साह में नहीं है, उत्साह में अंचल का मतदाता है, 27 सीटों का मतदाता है। मनोज जी, मैं आपको 2 वाक्य सुनाता हूं। जब यहाँ पे प्रशासन की मेजबानी में जो जिस तरीके से सदस्यता अभियान और कोरोना आमंत्रण का खेल चल रहा था ग्वालियर में, उस समय बिना किसी आह्वान के इस अंचल में जो होने वाली 16 सीटों के लोग मतदाता गद्दारों को एक्सपोज करने के लिए इस ग्वालियर में कम से कम 7 से 7,500 लोग इकट्ठे हो गए थे, जहां पे ये प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई। यहाँ ये प्रचारित किया जा रहा है कांग्रेस खत्म हो गई। आदरणीय मनोज जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा, कल सज्जन सिंह जी वर्मा, एनपी प्रजापति जी आए एयरपोर्ट से लेके ग्वालियर मेला प्राधिकरण के फैसिलेशन सेंटर की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर होगी। 4.5 घंटे लगे। कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम था, इतना जबरदस्त लोगों में उत्साह था। तो ये उत्साह आदरणीय मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम है इस अंचल के खून में, इस पानी में क्या है। ये अंचल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वादा खिलाफी और गद्दारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसका परिजन करे, चाहे भाई करे। जी, तो ये तो वादा खिलाफी वर्सेस गद्दारी चुनाव दिखाई दे रहा है। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। मनोज जी,
मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में कोई कार्यक्रम का आयोजन करती है तो कांग्रेस कहती है कोरोना फैलाने का काम कर रही है। और अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि 4-4 किलोमीटर लंबा हमारा सैलाब था। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कथनी और करनी में अंतर है कांग्रेस की। कांग्रेस प्रतिस्पर्धा करना चाह रही है। अभी मैंने बजरंग सिंह जी को सुना, मनोज जी, वो मंडलम की बात कर रहे थे। ये मंडलम तो हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंडल के स्तर पर चलता था। आज आप भी पेज प्रमुख पर आ गए। मतलब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नकल इस उपचुनाव में करने के लिए कांग्रेस अग्रसर हो रही है। लेकिन नकल करने में भी अकल चाहिए मनोज जी, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है। और ये 27 में 27 सीटों के जो परिणाम आएंगे तब हम प्रणाम नमस्कार करेंगे कमलनाथ जी को, नेता प्रतिपक्ष को, पीसीसी अध्यक्ष को। अभी तो कांग्रेस के अंदर ही अंदर चल रहा है मनोज जी कि फिर नेता प्रतिपक्ष का पद झपट लिया, हड़प लिया कमलनाथ जी ने। अभी अंदर इनके ये चल रहा है। और इसीलिए बड़ा उत्साह दिख रहा है कांग्रेस के अंदर। मतलब जैसा दिखाई, जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा है नहीं, कांग्रेस भी ऐसा प्रदर्शित कर रही है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही बोल रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर उत्साह बहुत दिख रहा है। आप भले ही कहते रहे, लेकिन जी हाथी के दांत मनोज जी, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। अभी आपने कल ही हमारे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति की उनकी उपेक्षा की गई है और जो पद उनको मिलना था मंत्री स्तर का वो पद उनको नहीं दिया। और आज भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं। चलिए सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस अति उत्साह में दिखाई दे रही है, एक पेन ड्राइव के जरिए किसानों की बात लेकर, किसानों का जो कर्ज माफ हुआ 26.5 लाख किसानों का पेन ड्राइव में दर्ज है जैसा वो कह रहे हैं, और मीडिया के जरिए बात पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वही कमलनाथ ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया में हर कुछ कहकर बात पहुंचाती है। मीडिया को तो आपको भी देखना पड़ेगा कमलनाथ जी, बात कैसे पहुंचेगी, क्या सोशल मीडिया से बातें पहुंच जाएंगी, ये समझना पड़ेगा। पर जिस तरह का उपचुनाव का एक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि यहां जादू किसका चलेगा ये तो जनता जानती है, पर तैयारी दोनों की है। और आगे आगे देखिए होता है क्या कांग्रेस की पेन ड्राइव। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई 20।